नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज आप ये जानने वाले हैं कि आखिर चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं और दुश्मन की इस साजिश में भारत कितना वाकिफ है। चीन पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में एक मिसाइल सिस्टम स्थापित करने में मदद कर रहा है और इस बात की खबर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पास भी पहुंच चुकी है। पीओके से लद्दाना डोक में इस सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती के लिए सिविल वर्क का काम शुरू हो चुका है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस निर्माण कार्य में पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के साथ पीएलए के कर्मचारी जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 130 फौजी और लगभग 40 सिविलियन कर्मचारी इस निर्माण स्थल पर लगा रखे हैं। इस मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल रूम बाग जिले में मौजूद आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में होगा। पीएलए के 7 कर्मचारी और 3 ऑफिसर इस कंट्रोल रूम में तैनात किए जा रहे हैं। ये अपनी तरह का अकेला ऐसा वाकया नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसी का कहना है कि ऐसे ही मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए पीओके में ही हटियावाला जिले के चकोटी में और झेलम जिले के चेनारी में भी निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि इस तरीके के कार्य को अपने आप में एक सामान्य माना जा सकता है, लेकिन पीओके में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर चीन और पाकिस्तान अपनी सेनाओं में बेहतर तालमेल के लिए ये कदम उठा रहे हैं और ये बात साफ है कि इस निशाना भारत की तरफ है। अब जानते हैं कि टू फ्रंट वॉर की तैयारी में किस तरीके से जुटे हैं चीन और पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पिछली बार चीन गए थे, तब चीनी नेताओं और जनरलों के साथ बातचीत के प्रमुख मुद्दा दोनों देशों की सेनाओं में बेहतर तालमेल बिठाना था, ताकि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी फौज और पीएलए में आपसी समझ विकसित हो। साफ है कि भारत के ये दोनों पड़ोसी देश भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटे हैं। टू फ्रंट वॉर को किस तरीके से समझा जा सकता है, चलिए बताते हैं। भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर सीमा पर पाकिस्तान स्थित है और भारत की उत्तरी सीमाओं से लेकर पूर्वी सीमाओं तक चीन की सीमा लगती है। टू फ्रंट वॉर की स्थिति में ये दोनों देश भारत पर साथ मिलकर संभावित हमला कर सकते हैं, ताकि भारत को पश्चिमी और उत्तरी दोनों तरफ से दबोचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत दुश्मन देशों की ऐसी साजिश से वाकिफ न हो। भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने साल 2018 में ही साफ कह दिया था कि भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो 2 फ्रंट यानी कि टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। जनरल रावत का कहना था कि भारत की सुरक्षा क्षमता में अब बहुत मजबूती है और हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों साथ मिलकर ऐसी किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने भी कहा था कि राफेल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दुश्मन के सीमा में दूर तक गहरे में जाकर निशाना साध सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष के अनुसार हम किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं, भले वो टू फ्रंट वॉर क्यों न लड़ना पड़े। वहीं पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन पर डिपेंड हो चुका है। चीन जो चाहता है वो पाकिस्तान को करना पड़ता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। सुरक्षा साजो सामान और सामरिक मामलों में तो पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन पर आश्रित है। कर्ज के लिए भी वो चीन के सामने हाथ फैलाता है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी एशिया के मुल्क खास तौर पर सऊदी अरब ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया है। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे कि हम सीपेक के नाम से जानते हैं, वो पीओके और पाकिस्तान में स्थित है। चीन इससे अपने बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक लक्ष्य हासिल करना चाहता है, जिसमें बलूचिस्तान के रास्ते अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचकर हिंद महासागर क्षेत्र में दखल देने की अपनी ताकत और व्यापार को बढ़ाना मेन है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के हिस्से हैं, भले ही अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन सीपेक के चलते चीन सामरिक प्रतिष्ठानों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अब यहाँ इतना निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कर चुका है कि इस इलाके से बाहर निकल पाना उसके विकल्पों में अब शामिल नहीं है। इसीलिए इन इलाकों से संबंधित सारे फैसले अब चीन लेता है और पाकिस्तान उन पर सिर्फ अपनी स्वीकृति की मोहर लगाता है। इनमें गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाना भी शामिल है। वहीं स्कर्दू एयरबेस पर अब भी चीन की वायुसेना के जंगी जहाज तैनात है। भारत ने सीपेक के प्रोजेक्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान से कड़ा विरोध भी व्यक्त किया है, यानी कि भारत इस प्रोजेक्ट पर शामिल नहीं होना चाहता है। चीन भारत को घेरना चाहता है
इसीलिए वो पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव में भी इसी दिशा में कोशिश करता रहता है। हालांकि इनमें से अधिकतर पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन लौटकर जो बात वापस आती है वो चीन पाकिस्तान की धुरी पर आती है। इन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का मतलब ये है कि अब भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमेशा चौकस और तैयार रहने की जरूरत है, यानी कि टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने जाना क्या कि टू फ्रंट वॉर को किस तरीके से टैकल करना है, और यहाँ पर हम टेक्निकल बातें नहीं करने वाले कि भारत कहाँ पर क्या चीज लगाएगा, कहां पर अपने स्क्वाड्रंस को तैनात करेगा और कहां पर अपनी मिसाइल रेजिमेंट तैयार करेगा या फिर एयर डिफेंस, क्योंकि ये सारे के सारे मामले गोपनीय होते हैं और इसके बारे में हम अगर अंदाजा भी लगाते हैं तो वो भी हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर टू फ्रंट वॉर की तैयारी भारत के पास पूरी स्ट्रैटेजी है उससे लड़ने के लिए, और चाहे पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ क्यों ना आ जाए, जवाब तो मिलेगा। दोस्तों, बहरहाल आपको क्या लगता है टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।